हम जिक्र कर रहे हैं एक ऐसी अदाकारा का जिसने अपनी फिल्मी करियर का आगाज एक ऐसी तेलुगु फिल्म से किया जिसका नाम दुनिया मोहब्बत की हसीन यादगार से मौसूम किया गया। मोनिका बेदी ने अपनी पहली फिल्म ताजमहल में काम करने के बाद मुंबई की माया नगरी, जहां अंडरवर्ल्ड की हुकूमत है, अपना पहला कदम रखने के लिए सहारा लिया एक ऐसे शख्स का जिसके पास दौलत और शोहरत की कमी नहीं थी, और वो शख्स था अबू सालम उर्फ सलीम। सलीम की नज़र जब मोनिका बेदी पर पड़ी तो उसे मोनिका में दौरे हाजिर की अनारकली नजर आई। वक्त गुजरता गया, अबू सालम उर्फ सलीम के सहारे मोनिका ने चंद एक हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन अबू सालम उर्फ सलीम ने मोनिका बेदी को अपने साथ रखने का फैसला किया। चंद ही दिनों में शोहरत का जुनून मोनिका बेदी को बदनामी का पैगाम लेकर आया। आखिरकार पुर्तगाल की पुलिस ने मोनिका बेदी को अबू सालम उर्फ सलीम के साथ गिरफ्तार कर लिया, और यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसे भूलना मोनिका बेदी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। 11 नवंबर 2005 को मोनिका बेदी को मुंबई लाया गया और उसी दिन हैदराबाद के लिए मुंबई से रवाना कर दिया गया। हैदराबाद पहुंचते ही मोनिका बेदी को उसी दिन मजिस्ट्रेट के घर पर पेश करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। 24 नवंबर 2005 मोनिका बेदी से मिलने के लिए पहली मर्तबा उनके चचा पुरुषोत्तम बेदी हैदराबाद आए। मोनिका बेदी की गिरफ्तारी के बाद ये पहला मौका था उनका कोई रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए हैदराबाद आया। मोनिका बेदी के लिए उनके चचा ने बिस्किट और आइसक्रीम खरीदी। मोनिका बेदी से मुलाकात के बाद पुरुषोत्तम बेदी ने अबू सालिम की जानिब से मुकर्रर करदा वकील अशोक साराबाई की जगह सुधीर बत्रा को रखा, ताकि अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात की बिना पर मोनिका मजीद परेशान न हो। मोनिका बेदी को गिरफ्तार हुए तकरीबन 2 माह का अरसा गुजर चुका था। 12 दिसंबर को मोनिका को सीबीआई के दफ्तर तलब किया गया और फिर एक मर्तबा मोनिका के फिंगरप्रिंट्स लिए गए। अब मोनिका को इंतजार था एक नए साल का, जिसमें मोनिका को पूरी उम्मीद थी कि अदालत उनको जमानत पर रिहा कर देगी। 18 जनवरी 2006 एक ऐसा दिन मोनिका की जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने के लिए चुना गया जो मोनिका के लिए एक अहमियत का हामिल था। जी हां, 18 जनवरी 1975 को मोनिका इस दुनिया में आई थी। शायद अदालत ने 18 जनवरी 2006 को अपना फैसला नहीं सुनाते हुए महफूज रखा। 23 जनवरी तक अपना फैसला महफूज रखने के बाद अदालत ने एक मर्तबा फिर मोनिका बेदी की जमानत नामंजूर कर दी। यह पहला मौका था कि मोनिका ने अपनी सालगिरह के दिन जबान खोली और कहा, मैं अकेली हूँ, मुझे किसी के साथ न जोड़ा जाए। Advocate Mr. Pradeep Kumar. There's no evidence, there's no witness. I was not even Please do not with anyone. Please do not call me कोर्ट में मोनिका बेदी के खिलाफ गवाहों को पेश किया जाने लगा, जिसमें कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के शेख अब्दुल सत्तार जो कि सब इंस्पेक्टर थे और मोहम्मद यूनुस जो कि कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में एमआरओ की हैसियत से काम किया करते थे। इन दोनों ने मोनिका बेदी को कर्नूल से एक फर्जी पासपोर्ट बनाम सना मलिक कमाल बनाने में मदद की थी। अदालत ने 19 सितंबर 2006 को मोनिका बेदी समेत इन दोनों अफसरान को दफा 419 और 420 आईपीसी के तहत मुजरिम पाया और मोनिका बेदी समेत दीगर 2 अफराद को भी 5 साल की सजा सुना दी। अब मोनिका को भोपाल में एक और फर्जी पासपोर्ट मुकदमे के फैसले का सामना था, जहां से नफीस जाफर के नाम से मोनिका ने पासपोर्ट हासिल किया था, लेकिन मोनिका के सितारे अब गर्दिश में नहीं थे।
8 मार्च 2007 जब मोनिका बेदी के वकील ने हाई कोर्ट से रुजू होकर मोनिका के हक में नरमी बरतने की गुजारिश की तो कुदरत ने मोनिका का साथ दिया और हाई कोर्ट ने मोनिका बेदी को दी गई 5 साल की सजा को कम करते हुए 3 साल कर दी। मोनिका को गिरफ्तार हुए 17 महीने का अरसा गुजर चुका था। अब उसे सिर्फ 19 महीने जेल में गुजारने थे। मोनिका के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर अपील की कि मोनिका को जमानत पर रिहा किया जाए। फिर एक मर्तबा मोनिका का सितारा उरूज पर नजर आया और सुप्रीम कोर्ट ने मोनिका को जमानत पर रिहाई का फरमान जारी कर दिया। अब मोनिका को भोपाल में चल रहे मुकदमे का सामना था। 16 जुलाई 2007 को भोपाल अदालत भी पुख्ता सबूत न मिलने के सबब मोनिका को बाइज्जत बरी कर दिया। अब मोनिका को जेल से गए 21 महीने हो चुके थे। भोपाल से मोनिका को हैदराबाद लाया गया जहां उसे जमानत के लिए मतलूब तमाम कागजात जमा करवाना था। अपनी बेटी को जेल से घर ले जाने के लिए मोनिका के वालिद नॉर्वे से हैदराबाद पहुंचे। एक दिन कबल इन्होंने जेल में अपनी बेटी से मुलाकात की। अब इन्हें इंतजार था अपनी बेटी के साथ घर लौटने का, लेकिन अदालत ने मोनिका के वकील से ये कहा कि वो मोनिका का असली पासपोर्ट जमा करवाए। Court said that only the Supreme Court has imposed a condition to surrender the passport, shall surrender the passport, she shall surrender the passport. So with regard when such a condition is there, without surrendering that passport, the court cannot consider the surety. So that is the only condition left over. As with regard to the bail bond and other things are concerned, everything is ready and we have furnished. But that condition has to be complied. With regard to that condition, we will approach the Honorable Supreme Court and we seek clarification very soon. And we again file the fresh order copy from the Honorable Supreme Court and again we will get her release. आज कोर्ट ने पासपोर्ट सिलेंडर करने के लिए कहा है, लेकिन पासपोर्ट तो हमारे पास है ही नहीं। पासपोर्ट तो पहले से गुम हो गया है, लेकिन उसने कहा पे ये क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से हमें चाहिए। तो हम कल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो जब भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे। मायूस हैं आप बड़े? हाँ, मैं बहुत मायूस हूँ। मतलब हम 3-4 लोग आए तो लेकिन काम नहीं हुआ। तो आपको पता है कितना खर्चा आता है। हमको तो 5 साल से का पता है पे पासपोर्ट गुम गया। तो क्या कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई मोनिका ने या आप लोगों ने जब पासपोर्ट गुमा? जब पासपोर्ट गुमा तभी से मोनिका तो रेस्ट है। जहाँ रहती थी वहाँ पासपोर्ट था। तो जब हम गए तो वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, पता नहीं कौन ले गया, हमें तो पता ही नहीं था। तो हम तो सोचते थे शायद मिल जाएगा, पर नहीं मिला। तो मोनिका तो 5 साल के अंदर है, तो हमें क्या कैसे पता चलता है पासपोर्ट हमारे पास है या नहीं। लेकिन मोनिका को जब पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया उसके तमाम कागजात जब्त कर लिए गए थे। अब उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं था। मोनिका के वकील ने अब 23 जुलाई 2007 को फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया। लेकिन मोनिका को जब पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था उसके तमाम कागजात जब्त कर लिए गए थे। अब उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं था। मोनिका के वकील ने अब 23 जुलाई 2007 को फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी। बहरहाल मोनिका जेल में इतना अरसा फर्जी पासपोर्ट रखने की वजह से गुजारा। अब मोनिका असली पासपोर्ट न रखने की वजह से जेल में है। कोर्ट ने मोनिका बेदी के वकील को पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि मोनिका बेदी को हैदराबाद से फर्जी पासपोर्ट हासिल करने के जुर्म में मुजरिम पाया और 5 साल की सजा सुनाई। 3 years later, the Indian government, at the request of Indian government, extradited to India. Last year, we arrested in Bombay on 10/11/2006. From that onwards, she was on remand. Now we conducted the trial complete as per the Honorable Supreme Court orders. We completed the trial in time. And now that today the judgment delivered, she is convicted for 5 years, and along with others. All sections proved by the prosecution. 120B, 419 and 420 sections are proved. And one more week applies as per the directions of Other officials, 419 section proved, clearly proved by the prosecution. So 5 years, and in the fine of 5,000 rupees fine imposed. In default, 1 month simple imprisonment also given. Then two others also there. So the three, A5 and A8. And moreover, we Portugal time is now
Sir, already remand law ఉంది కదా దాని మీద false name of Sana Malik without conducting inquiry in Kurnool and he is abused his official powers under section 13(2) with 13(1) of PC Act. So he is liable for 3 years. 5 years also. Other sections also he is also liable. And other person A7 Mohammed Yunus, he is a inspector of revenue inspector. He was given the false residence certificate addresses in the name of Sana Malik Kamal. Both are false certificates. Basing on the certificate, she submitted in the passport official passport along with passport application and obtained passport. In the name of Sana Malika. Already she is having one original Monica Bedi passport she obtained in Bombay. And one more false passport obtained from Bhopal. That case is pending. Still pending. That case she will PT warrant also issued by the court. अब मोनिका बेदी जमानत पर बाहर आने के बाद कहीं हिंदुस्तान छोड़ न दे। अब देखना यह है सुप्रीम कोर्ट मोनिका के पास असल पासपोर्ट न होने के सबब क्या फैसला सुनाता है। मोनिका बेदी के वालिद को पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट मोनिका बेदी की रिहाई के लिए पासपोर्ट की जगह कोई और कागजात जमा कराने का हुक्म देते हुए मोनिका को आज़ाद कर देगी। हैदराबाद की वुमेन्स जेल में काम करने वाली खवातीन अब मोनिका को विदा करने के लिए बेचैन हैं। मोनिका बेदी के चाहने वालों को इंतज़ार है कि मोनिका बेदी जेल से कब बाहर आएगी। इन सबसे ज़्यादा मोनिका के वालिद और चचा उनकी रिहाई के लिए बेताब हैं।